नेनुआ की सब्ज़ी खाते खाते अगर आप हो गए हो बोर, तो आप मेरे तरीके से इस नेनुआ की सब्ज़ी को बना के देखो। गारंटी है आप बार बार ये बनाना चाहोगे और कभी आप बोर नहीं होगे। तो चलिए आज हम लेके चलते हैं नेनुआ की रेसिपी की तरफ। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे पास 3 नेनुआ बची हुई थी और सब ख़त्म हो गई थी, तो मैं नेनुआ में ये सब सब्जियां मसाले यूज करूँगी। तो हमारे यहाँ इसे घिउरा भी बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो पहले मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और कुछ मसाले मैं भून लूँगी पहले। तो मैंने थोड़ा सा मूँगफली 10 से 15 मूँगफली जो है ना उसे भून के पहले थोड़ी मोटी मोटी दरदरी कर ली है। उसके बाद मैं कुछ मसाले यूज करूँगी, जिसमें मैं ली हूँ 1 चम्मच खड़ा धनिया, और फिर आधा चम्मच ली हूँ जीरा, और आधा चम्मच ली हूँ सौंफ, और 8 से 10 मैंने लिया है मरीच जो बोलते हैं, जिसे काला मिर्च बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इसे मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। जब ये भून जाएगी ना, ज़्यादा टाइम लगती नहीं इसे भूनने में, तो मैं इसे उतार के एक प्लेट में इसे ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब ये हमारी ठंडी हो जाएगी तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तब तक तो मैं इसमें कुछ कलियां लहसुन की और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली हूँ। और उधर मैं तब तक क्या करती हूँ ना, जो नेनुआ है मेरी, उसे अच्छी तरह से हम पहले छील लेंगे चाकू की मदद से, और उसे पानी से अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, और उसकी जितनी भी ऊपर की लसलसापन रहती है ना, उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके हम एक साइड कर देंगे इसे। अब हम इसे अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए हवा लगने देंगे, जो इसके ऊपर की पानी जो है ना वो सूख जाए। तो उसके लिए फिर हम 1 से 1.5 इंच मोटाई में हम इसे काटेंगे। तो आप जितनी बार देखिए इतनी है ना, तो लगभग 1.5 इंच के लगभग ये होगी। इसके साइज़ में हम इसे काट लेंगे सारे नेनुओं को अच्छे तरीके से। और फिर ऐसे ही काटने के बाद है ना, इसको मैं सारे को अलग कर लेती हूँ। और नोकीली जो होगी ना कोई चाकू आपके पास, उससे आप इसे बीच से हल्के हाथों से, पूरा ऊपर से नीचे तक नहीं, बीच से हल्का सा कट कर देंगे, जो मतलब है ना अंदर तक नहीं करेंगे, और उसमें मसाले भरने के लिए। तो फिर हम थोड़ा सा अब ध्यान दे रहे होंगे ना, अंदर अंदर 2-3-4 कट और लगा देती हूँ। इससे क्या होगा ना, जो मैं इसमें मसाले डालूँगी ना वो अंदर तक ये जाएगी। तो आप वैसे ही ध्यान दीजिएगा, उसी हिसाब से आप काट लीजिएगा। तो सारे को हम इसी प्रकार से काट लेंगे। तो देखिएगा कि अब हमारी सारी जो नेनुआ है ना, मैंने काट लिया, बीच बीच से काट ली हूँ मैं। और फिर मैं अब तब तक मेरी मसाले भी जो है ना, जो मैं भून के रखी थी, वो ठंडी हो गई है, और मैं इसमें साथ में इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। सूखा सूखा ही इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये जो हमारी पहले से मैं दरदरा पीस ली हूँ मूँगफली को, तो उसको मैं साइड ही रहने दूँगी, और जो मसाले भुनी थी उसे मैं साइड ग्राइंड कर दूँगी। तब ये हमारी दरदरी, ये भी ज़्यादा बारीक नहीं है, ये भी दरदरी ही है। तो फिर और हम इसी में मिक्स कर देंगे, जो मूंगफली वाली है ना उसी में हम इसे मिक्स कर देंगे। तो अब हम एक अलग बर्तन, जो हमने ग्राइंडर में से निकाल लिए है सारे ड्राई मसाले, और उसी में मैं जो लहसुन की कलियाँ हैं उसे मैं डाल दी हूँ। और जो मेरी प्याज है ना, वो साइज़ आप देख रहे होंगे उसी साइज़ की। तो मेरे पास जितनी थी मैं उसी हिसाब से ली हूँ। आपके पास कम या ज़्यादा, आप जितना बना रहे हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो फिर लहसुन मैंने छीला नहीं है, आप छीलना चाहे तो आप छील लें। और इसके बाद मैं इसे भी ग्राइंड कर लूँगी, और इसे भी मैंने ज़्यादा बारीक नहीं की है, इसे भी मैं दरदरा ही पीसी हूँ। तो फिर अब हम लेंगे कढ़ाई, और उसमें तेल गरम करेंगे, और 1 चम्मच के लगभग मैं उसमें जीरा डाली हूँ। और जो मैं ग्राइंड की थी ना प्याज लहसुन का पेस्ट, मैं इसी में डाल दी हूँ। तो इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी, क्योंकि इसका कच्चापन जो है ना उसे हमें दूर करना है। और हमारे जो मसाले हैं जो हम ड्राई में किए हुए थे ना, पीसे हुए थे भून के, तो उसको मैं अभी रहने देती हूँ। तो इसी में मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और आप अपने तीखापन के हिसाब से आप उसमें मिर्ची भी डालें, आप टेस्ट के इस हिसाब से आप उसमें नमक डालें। तो मैं मिर्ची इसमें डाली हूँ 1 चम्मच, और नमक भी 1 चम्मच डाली हूँ। तो मैं पहले ही बोली हूँ कि आपके पास जितनी है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा नमक या फिर और मसाले कर सकते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डाली हूँ। तो चलिए इसे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे ना, इसे जब हमारी अच्छी तरीके से भून जाएंगी, इसी में हम जो हमारे ड्राई मसाले हैं ना वो भी हम ऐड कर देंगे, और मूंगफली भी जो थी हमारी वो भी हम इसी में सब मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं, और फिर इसे हम एक अलग बर्तन में डाल देंगे।
तो ये जो हमारी मसाले हैं भुन गई हैं, अब हम साइड कर देते हैं। और क्या होगा ना, इसके बाद मैं इसी कढ़ाई में जो है बाकी आगे का काम करूँगी। तो फिर मैं पहले कढ़ाई को कर लूँगी साफ़ अच्छे तरीके से। तो फिर जो हमारी कट की हुई जो नेनुआ है ना, उसी में अगर आप चाहो तो थोड़ा देर के बाद भी मसाले इसमें भर सकते हो, क्योंकि मसाले जो हैं सो गर्म हैं। तो 5 मिनट आप वेट कर सकते हो ठंडी होने के लिए, और इसी में हल्के हाथों से अंदर अंदर करके, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से हम करेंगे ना तो ये हमारी जो नेनुआ है वो टूट जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से उसे हल्का हल्का हटा के मैं उसमें डाल रही हूँ। अंदर तक मसाले चले जाए इसलिए हमने कट पहले से ही बीच में कर दिया था। आप कंटिन्यू वीडियो आप हमारी देखती रहें तो ही आपको पता चलेगी मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप बने रहें कंटिन्यू। और हाँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऑल बटन दबाना ना भूलें। कमेंट करके ही बताएं कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, और शेयर भी करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ अगर आपको अच्छी लगती है। तो मैंने सारे मसाले को इसमें भर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं करूँगी कढ़ाई को गर्म। तो देखिए कढ़ाई में मैंने लगभग 2 चम्मच के लगभग इसमें सरसों तेल डाली है। आप जो तेल खाते होंगे आप वो तेल यूज कर सकते हैं। तो हमारी नेनुआ में ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इसमें पानी जो है ना बहुत ज़्यादा रिलीज करती है। तो हम ध्यान देना है बस उससे कि हम पहले चारों बगल से कढ़ाई में तेल को पोर कर लें। और जो हमारी नेनुआ है ना, तो जो जिस साइड से हमने भरा है उसे ऊपर साइड रखेंगे, नहीं तो अगर नीचे पहले रखेंगे तो वो पूरी जो है सो वो निकल जाएगी। उसकी जो मैंने मसाला भरी है वो पूरी निकल जाएगी। तो हम नीचे साइड से पहले डालेंगे उसमें। देखिए एक एक करके मैं कढ़ाई में सारे नेनुआ का जो भरवा है उसे मैं डाल दी हूँ। और ये ध्यान रहे कि जैसे मैं मसाले को यूज की हूँ, मैं नमक भी डाल दी थी मसाले भूनने टाइम में। तो मैं हल्का सा नमक ऊपर से डालूँगी जिससे इसमें वाटर जो रिलीज होने में आसानी रहेगी। तो मैंने 1 चम्मच से बहुत ही कम, आधी चम्मच से भी कम मैंने नमक इसमें छींटती हूँ पूरे पे थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का। और फिर इसे मैं ढकती हूँ 5 मिनट के लिए। तो इस टाइम हम इसे ना ही तेज़ चूल्हा रखेंगे ना ही कम रखेंगे, मीडियम पे ही रखेंगे। तो जब हम 5 मिनट के लिए इसे देखते हैं ना, तो फिर इसे पलटने में हमें चिमटे की मदद, आप करछी की मदद से जब करोगे ना तो आप पूरा इसकी जो है भरवा निकलने लगेंगी। तो इसलिए आप कीजिए इसे करछी की मदद से नहीं, ऐसे चमटे की मदद से हम इसे पलटेंगे जिससे इसकी भरवा नहीं निकलेगी। और ये नेनुआ जो होती है वाटर रिलीज करने के कारण बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाती है। तो थोड़ी आसानी होती है इसे पलटने में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मसाले भी आराम नहीं निकलेंगे। लास्ट के टाइम में थोड़ी से है उस टाइम में आप जैसे कि देखते रहिए, आप देखिएगा कि कैसे बनी। तो बहुत ही अच्छी फ्राई हो रही है हमारी ये। इस टाइम में ज़्यादा हमारी जो है ना पानी रिलीज नहीं कर रही है, करेगी थोड़ी देर के बाद। तो हम इसे पलट देते हैं और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो एक एक करके हम सारे चमचे की मदद से ऐसे ही पलट देंगे। देखिए फिर से 5 मिनट हमारी हो गई है। अब मैं इसे फिर से उलटती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें जो पानी रिलीज हो गई है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये हमारी फ्राई भी लगभग हुई। तो थोड़ा सा हम इसे और भी पलट देंगे। तो थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रही है ना उस साइड हम इसे कर देंगे अच्छे तरीके से। ये बहुत ही आसान रेसिपी और इतनी टेस्टी है कि जो नहीं भी नेनुआ खाते हैं ना वो भी खाने लगेंगे। मेरे घर में तो मैं एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, और आप भी कभी ट्राई करके देखिए। मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ। तो मैं पहले भी बनाई थी, तो मेरे बच्चे इतने खाए ना, उनको पता ही नहीं चला कि ये नेनुआ की सब्ज़ी है। तो बाद में मैं बोली तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बताई तब जाके उसे भरोसा हुआ। तो चलिए अभी हमारी बन गई है और काफ़ी अच्छी ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी इस स्टेज पे क्या करेंगे, सारे को हम पलट लिए हैं। और मेरी जो इस टाइम में मैं भरवा बना रही थी ना, भरवा में मसाले भर रही थी, थोड़ी सी मसाला मेरी बच गई थी। तो मैं इस टाइम में थोड़ा सा मसाला उस पर डाल दी हूँ और फिर से ढकती हूँ। तो ये मसाले अब हम इसमें कड़छी का यूज करेंगे और इसे चलाएंगे, क्योंकि हमारी सारी नेनुआ जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो थोड़ा सा पानी मैं इस टाइम में डालूँगी। अगर ग्रेवी आपको चाहिए, आप नहीं चाहिए ग्रेवी तो आप पानी ना डालें। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी तो मैं इसमें पानी डाल ली हूँ। तो पानी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। छोटे ग्लास से यानी 5 से 6 चम्मच के लगभग आप इसमें पानी डाल दें और फिर इसे अच्छे तरीके से ढक दें। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। 5 मिनट के लिए मैं फिर छोड़ दी हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए उतनी मैं थोड़ा सा, और मैं आधे कप के लगभग मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी कि थोड़ी सी मुझे ग्रेवी इसमें हल्की सी चाहिए।
तो आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा ग्रेवी इसमें डाल दी हूँ और इसके बाद हमारे ये थोड़ी देर के ढकने के लिए अब मैं रेस्ट वही से छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं आपको ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। वाह कितनी अच्छी लग रही है ना। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मैं बार बार आपके साथ यही बात बोलती हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज़ एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। और आप मेरी पूरी वीडियो देखे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।